हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत मस्त होंगे, अपने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम अपने एडजेक्टिव के सीरीज में कुछ ऐसे एडजेक्टिव जानेंगे जो आपको दिखने में तो लगेंगे कि एडवर्ब है या दूसरा कुछ है, यानी कन्फ्यूजन होता है। कोई नाउन है आपको लगेगा एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव है आपको लगेगा एडवर्ब है, यानी देखने में आपको कंफ्यूजन होगा। आप देखकर पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ये 7-8 ऐसे हैं जो परीक्षा में भी कभी कभी आते हैं। जब भी आता है तो आदमी कंफ्यूज होकर गलती कर देता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बार अगर देख लेते हैं आप, तो आप जब भी आएगा तो आप प्योर एकदम श्योर है कि गलती नहीं होगी, क्योंकि एक बार जब आपके दिमाग पर याद आएगा कि हाँ ये चीज़ है, जब परीक्षा पर आएगा तो वहाँ पे दिमाग में क्लिक कर जाएगा, नहीं नहीं ऐसा चीज़ होता है। तो वही हम जानते हैं ये सीरीज में कि ये देखो इधर लिखे हुए ये नाउन है सर, और ये एडजेक्टिव है। भले एल वाई लगा, एल वाई से कभी बार बहुत बार कंफ्यूज आया था कि ज़्यादातर एल वाई एडवर्ब का अंत में होते हैं, एडवर्ब का अंत में एल वाई होते हैं। लेकिन यहाँ पे एल वाई देख आदमी कंफ्यूज होता है कि नहीं ये तो एल वाई है यानी एडवर्ब है, ये एडवर्ब नहीं है, ये क्या है एडजेक्टिव। और इधर जो है इसको लोग समझ लेता है कि ये क्या है एडजेक्टिव है, जबकि एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। यह किसी व्यक्ति को बताता है, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जितने वाले शब्द हैं, माइजर, क्वाड, फूल, ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, डिपेंडेंट, ये सारे एक व्यक्ति को बताते हैं। तो व्यक्ति क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, चीज, सारे नाउन होते हैं। ये सारे व्यक्ति को बताते हैं। माइजर यानी कंजूस व्यक्ति, खाली कंजूस नहीं, माइजरली माने कंजूस, यानी कंजूस व्यक्ति की बात हो रहा है। यहाँ कंजूस भी कहकर हम क्या बताते हैं, कंजूस व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं। तो माइजर का मतलब कंजूस व्यक्ति होता है, ठीक है ना। जो कंजूस व्यक्ति होता है उसको माइजर बोलते हैं, ठीक है ना। और माइजरली माने जिसके अंदर कंजूसी का गुण होता है, ठीक है ना, यानी कंजूसी जो होता है उसको माइजरली बोलते हैं। यानी माइजरली एडजेक्टिव है, ठीक है। और माइजर क्या है, यह नाउन है, यानी माइजर का मतलब कंजूस व्यक्ति। क्वाड मतलब होता है डरपोक आदमी, क्वाड मतलब डरपोक आदमी। क्वाडरली मतलब कायरापन जो होता है, जिसको कायरापन कहते हैं, डरापन या डरपोकपन कहते हैं या कायरापन कहते हैं, जिस यानी उसके अंदर का जो डर वाला गुण है, कायर वाला गुण है, उसको क्वाडली बोलते हैं। लेकिन उस व्यक्ति का क्या बोलेगा, क्वाड। जो व्यक्ति है, जो डरपोक व्यक्ति है, उसको बोलते हैं क्वाड। तो क्वाड मतलब डरपोक व्यक्ति या नाउन है, ठीक है ना। ये माइजर मतलब कंजूस व्यक्ति। फूल, फूल मतलब मूर्ख आदमी, मूर्ख व्यक्ति। फूलिश मतलब होता है मूर्ख। वो कहते हैं फूल है, तो यानी उस व्यक्ति को कह रहा है कि वह व्यक्ति फूल है, लेकिन उसके अंदर का गुण बोलना पड़ेगा फूलिश, यानी एडजेक्टिव क्या होगा, फूलिश। और फूल क्या है, नाउन है, जिसका मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट आशावादी व्यक्ति, जिसके अंदर एक होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब जिसके अंदर आशा कि नहीं ये चीज हो जाता है, कोई नया आदमी मानता है कि नहीं ये चीज हो गया, विश्व मतलब ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक क्या होगा, उसके अंदर के जो आशाएं हैं, आशावादी गुण, तो वो ऑप्टिमिस्टिक बोले कि ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा है, चाहे ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। यानी ऑप्टिमिस्टिक जब भी आएगा तो इसके बाद नाउन आएगा, यानी क्योंकि यह एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिव की जगह पे आएगा, जहां ऑप्टिमिस्टिक मतलब एडजेक्टिव और ऑप्टिमिस्ट मतलब नाउन, यानी आशावादी व्यक्ति। यहां पर देखिए थोड़ा सा, यहां पर देखिए, यहां पे ए है और यहां पे ई है। ई कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वास पात्र जो व्यक्ति होता है, जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं। नहीं होता है कि मेरा विश्वास पात्र व्यक्ति है, मुझे कभी दागा नहीं लगेगा, जिससे आप अपना कॉन्फिडेंशियल जो बात होता है, जिसको छुपाने वाला बात जिसको बताते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट, यानी विश्वास पात्र व्यक्ति, जो आपका रहस्य जानता है, जिसको आप अपना रहस्य बताते हैं, जानते हैं कि हम किसी और से नहीं बताएगा, यानी वैसा विश्वासी जो व्यक्ति होता है, विश्वास पात्र व्यक्ति होता है, उसे कॉन्फिडेंट, ठीक है। और कॉन्फिडेंट मतलब आपका अंदर का जो विश्वास है, तो मेरे अंदर नहीं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा, चाहे मैं एक चीज कर लूंगा। तो कॉन्फिडेंट का मतलब आपके अंदर का जो विश्वास,
आत्मविश्वास को कॉन्फिडेंट बोलते हैं, E1, ठीक है। देखिए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब आप पे आश्रित व्यक्ति। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग, तो आप अपने माता पिता पर क्या है, आप अपने माता पिता के लिए आप डिपेंडेंट हैं। अगर आपके माता पिता से कोई पूछे तो बताएंगे कि मेरे जो वृद्ध माता पिता है, चाहे मेरे जो बच्चे हैं, वो क्या है, मेरे डिपेंडेंट है। जब आपका जॉब लगेगा तो पूछा जाएगा कि बताइए आपके डिपेंडेंट कौन कौन है। आप अपने बताइए हाँ हमारे माता पिता है, या आपका छोटा भाई जो है, मान लीजिए कोई 18 साल का है, चाहे जो भी 20-21 साल के नीचे, 21 साल के नीचे का है, उसको आप बताते हैं कि डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट मतलब आप पे आश्रित व्यक्ति। ये क्या है, आप पे आश्रित व्यक्ति। और ये डिपेंडेंट का मतलब किसी चीज पर डिपेंड करना, निर्भर। ये डिपेंडेंट है मतलब निर्भर, यानी एडजेक्टिव वर्ड। और ये डिपेंडेंट मतलब आप पे आश्रित व्यक्ति, ठीक है ना। जब ये लिखा जाता है, जैसे अभी जब आप सिलेक्ट होइएगा नौकरी में, तो वहां पे आपसे पूछेगा आप अपना डिपेंडेंट बताइए, वहां ई वाला लिखा है डिपेंडेंट। आप लिखेगा माय डिपेंडेंट इज माय अपना मॉम, माँ का नाम, पिता का नाम, यदि भाई छोटा हो, बहन छोटा हो तो उसका नाम लिखिएगा। यानी जो आप पे आश्रित व्यक्ति है उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। ये डिपेंडेंट मतलब जो निर्भर, किस चीज पर निर्भर करता है उसको डिपेंडेंट। तो यहाँ व्यक्ति नहीं, यहाँ निर्भर जो गुण हो, विचार, उसको बोलते। ये सारे एडजेक्टिव हो गए और ये क्या, सारे व्यक्ति हो गए। अब देखिए ये सारे व्यक्ति हैं, आप व्यक्ति को गिन सकते हैं, यानी ये सारे काउंटेबल नाउन है। कैसे नाउन है, काउंटेबल। कंजूस व्यक्ति को गिन सकते हैं ना, सारे व्यक्ति, पर्सन को तो आप गिन सकते हैं भाई, आप पे डिपेंडेंट, आप पे आश्रित व्यक्ति 3 4 5 जो भी हो गिन सकते हैं। यानी ये सारे जो नाउन है, नाउन तो है, साथ में किस प्रकार के नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है। CL माने सी से काउंटेबल, सी फॉर काउंटेबल, एन से नाउन, यानी काउंटेबल नाउन है। आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप आर्टिकल आगे पढ़िएगा तो वहां पे बताया जाएगा कि जो भी काउंटेबल नाउन है, जितने भी काउंटेबल नाउन है, वह बिना आर्टिकल का नहीं आएंगे। जब भी काउंटेबल नाउन आएगा कहीं भी, तो वह अपने साथ कोई ना कोई आर्टिकल, ए एंड द में से कोई ना कोई लेगा, वह अकेला रह ही नहीं सकता। बिना आर्टिकल का काउंटेबल नाउन कहीं नहीं आएगा। अगर कोई काउंटेबल नाउन आपको दिखाई दे रहा है और कहीं काउंटेबल नाउन आपको दिखाई दे रहा है और उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, गलती है एकदम, 100% वही वजह गलती है। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे दे जहां कोई काउंटेबल नाउन दिया हो और उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ हो, जब भी काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके आगे कोई ना कोई आर्टिकल, ए एंड द में से कुछ ना कुछ आएगा। अगर इन तीनों से कोई आर्टिकल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, डिटर्मिनर आगे पढ़िएगा, नहीं दिखाई दे रहा, डिटर्मिनर भी आर्टिकल का एक रूप होता है, आगे पढ़े डिटर्मिनर में जैसे माई, इज, आइदर, नाइदर, ये सब डिटर्मिनर का काम करते हैं। तो जब डिटर्मिनर या कोई आर्टिकल आपको नहीं दिखाई देता है, मुख्तः आर्टिकल है, आर्टिकल को ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई आएगा ना काउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल, बिना आर्टिकल का नहीं आएगा, आर्टिकल चाहिए उसे। तो यह ध्यान रखिएगा कि इज अभी दिखाई देना, बिना आर्टिकल का लिखा हुआ तो गलती हो जाएगा। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि अगर ये बताइए ही इज बॉय, ये सेंटेंस सही है गलत है? वह एक लड़का है, हिंदी में वह लड़का है, चाहे वह एक लड़का, ये सेंटेंस सही है गलती है? 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉय को तो आप गिन सकते हैं ना भाई, लड़का को गिन सकते हैं कि नहीं? तो जिसको गिन सकते हैं वह बिना आर्टिकल का आ गया। बॉय देखिए, बॉय का कोई आर्टिकल लगा हुआ है, ये अंदर में से कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ही इज ए बॉय नहीं, ही इज ए बॉय बोलना पड़ेगा। तो जिस चीज को आप गिन सकते हैं वह बिना आर्टिकल का आ ही नहीं सकता है, ए एंड द में से कुछ ना कुछ आगे लगा रहेगा, ठीक है। तो यह एक छोटा सा बात है, ध्यान रखिएगा। ई जब भी आए तो इसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल आएगा, इस सिंगल नहीं आएगा क्योंकि यह नाउन है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का आगे कोई आर्टिकल, एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ आता है, जो आर्टिकल आता है नाउन कहलाता है, या अकेले आ सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब एडजेक्टिव आएगा तो इसके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा, या एडजेक्टिव सिंगल आ जाता है। एडजेक्टिव तो सिंगल लिख सकते हैं, आई एम हैप्पी, हैप्पी अकेले भी लिख सकते हैं, चाहे हैप्पी पर्सन, हैप्पी किसी के साथ, नाउन के साथ भी आ जाता है, तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अकेला भी आ जाएगा, नाउन के साथ भी आएगा, और नाउन के साथ आएगा तो इसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल आ जाएगा, क्योंकि वो आर्टिकल नाउन के लिए आएगा, इसके लिए नहीं आएगा। या अकेला रहेगा तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल थोड़ी देगा, आर्टिकल नाउन के लिए आता है।
आइए इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ही इज व्हाट, वह कायर है। अब बताइए, हमको बताना है कि वह कायर है। अगर कायर इसको दिखाना चाहता है तो यह क्या है, नाउन है, व्हाट। अभी आपको बोले कि जब भी कोई नाउन हो तो बिना आर्टिकल का आएगा नहीं, तो ही इज क्वाड लिखना गलती हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा ही इज, ये लगाइए यहाँ पर, ही इज ए क्वाड। आर्टिकल लगा दिया, नाउन हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वह एक कायर व्यक्ति है। और नहीं तो आप इसको ऐसा लिखिए, ही इज क्वार्टरली। एडजेक्टिव लिख सकते हैं, केरा एडजेक्टिव आ सकता है। नाउन आएगा तो बिना आर्टिकल का नहीं आएगा, लेकिन एडजेक्टिव तो सिंगल आ सकता है, जैसे आई एम हैप्पी, यू आर सैड, आप दुखी हैं, यू आर हंग्री, आप भूखे हैं। आर्टिकल तो अकेले, एडजेक्टिव तो अकेले आ जाता है, लेकिन नाउन जो है बिना आर्टिकल का नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिखिए, ही इज ए क्वाड लिखिए, नाउन है तो आर्टिकल दीजिए जरूर। ठीक है, क्योंकि जो इतना भी काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल लगेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा ही इज ए क्वाड लिखिए, या आप लिख सकते हैं ही इज क्वाडली, COWARDLY, क्वाडली, वह कायर है। या आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब एडजेक्टिव आता है तो उसके साथ कोई ना कोई नाउन आ जाता है ना, एडजेक्टिव के बाद तो नाउन लगा सकते थे, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ही इज ए क्वार्टरली मैन, वह एक कायर व्यक्ति है। अब देखिए एडजेक्टिव इस नाउन के लिए आ गया, और यहाँ पर देखिए नाउन है तो मैन काउंटेबल नाउन है तो उसका ये आर्टिकल ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, ही इज ए क्वार्टरली मैन, या ही इज क्वार्टरली, या ही इज ए क्वार्ट। ठीक है, यह तीन तरीका, तीनों सही है, तीनों सही। लेकिन अगर यही लिखा है ही इज क्वार्ट, गलती होता है, ए के साथ लिखिए, या बिना आर्टिकल के साथ लिखना है तो एडजेक्टिव लिखिए सी, ही इज क्वार्टरली। या चाहे तो इसके बाद अगर नाउन लगाएगा तो फिर आर्टिकल आ जाएगा, क्योंकि नाउन बिना आर्टिकल के रहता है। ही इज ए क्वार्टरली मैन, क्वार्टरली मैन। तो ध्यान रखें, समझ में आएगा कि जब भी नाउन है तो आर्टिकल आएगा, और नहीं तो एडजेक्टिव बिना आर्टिकल का आता है तो ही इज क्वार्टरली लिखिए। ठीक है, जैसे देखिए ही इज माइजर, नहीं, अब माइजर क्या हो गया, नाउन हो गया ना, तो नाउन बिना आर्टिकल का आएगा। काउंटेबल नाउन, जितना भी काउंटेबल नाउन होता है जिसको गिन सकते हैं, माइजर कंजूस व्यक्ति को तो आप गिन नहीं सकते, इसके साथ बिना आर्टिकल का आएगा नहीं। आपको लिखना पड़ेगा ही इज ए माइजर, वह एक कंजूस व्यक्ति है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही इज माइजरली। अगर बिना ए का लिखना है तो ऐसे लिखे, माइजरली। नहीं तो जैसे इसको लिखे वो ऐसे लिख सकते हैं कि ही इज ए माइजरली पर्सन, चाहे मैन, माइजरली पर्सन। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए एडजेक्टिव इस नाउन के लिए आया हुआ है, और यहाँ नाउन के लिए देखिए उसके आगे आर्टिकल लिख दिए, ही इज ए माइजरली पर्सन। नहीं तो सिंपल खाली एडजेक्टिव लिखना है तो ही इज माइजरली, यहाँ पर खाली एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं लगेगा। ये नाउन है तो इसके लिए कोई ना कोई आर्टिकल चाहिए, जहां भी काउंटेबल नाउन दिखेगा आर्टिकल देना पड़ेगा। ही इज ए माइजर लिखना पड़ेगा, ही इज माइजर गलती हो जाएगा, वैसे ही इज फुल गलती हो जाएगा, क्योंकि फुल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल का नहीं आएगा, तो ही इज ए फुल लिखना पड़ेगा, ही इज ए फुल। चाहे आपको ई नहीं लिखना है तो पुलिस लिख सकते हैं, पुलिस में कोई दिक्कत नहीं, ही इज पुलिस। तो एडजेक्टिव लिखिए ही इज पुलिस, वो मूर्ख है। और नहीं तो ही इज ए फुल लिखिए, क्योंकि यह नाउन है, और नाउन के साथ, और वो भी नाउन में कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो बिना आर्टिकल का आएगा, नहीं तो ही इज ए फुल। अब आगे देखिए यहाँ इक्वल, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आपके अंदर की आत्मविश्वास की बात हो रही है कि विश्वास पात्र व्यक्ति की बात हो रही है। मैं अपने सक्सेस के लिए क्या हूं, विश्वासी, मैं सक्सेस ले लूंगा। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मेरा आत्मविश्वास ये है कि मैं सक्सेस हासिल कर लूंगा।
तो यहाँ पे आत्मविश्वास की बात हो रही है, तो आत्मविश्वास के लिए ई वाला आता है ना, ए वाला नहीं आता है, ई लिखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। और वही जब विश्वास पात्र व्यक्ति का बात हो तब देखिए ए वाले, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ मनिस्टर, देखिए ई लिख दिया, गलती से। यहाँ मैं मनिस्टर का क्या हूँ, विश्वास पात्र व्यक्ति हूँ, यानी मनिस्टर मुझ पर क्या करता है, विश्वास करता है। मैं वैसा व्यक्ति हूँ जिसमें मनिस्टर विश्वास करता है, यानी मैं एक विश्वास पात्र व्यक्ति हूँ किसका, मनिस्टर का। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको लिखना पड़ेगा ए वाला, कॉन्फिडेंट। अब देखिए अब जो भी नाउन लिखिएगा तो कॉन्फिडेंट तो नाउन है, और नाउन में भी काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल का लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तब ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ द मनिस्टर, गलती हो जाएगा, अभी भी गलती हो जाएगा, इसके आगे आर्टिकल लगाइए, ही इज ए कॉन्फिडेंट, चाहे द कॉन्फिडेंट, अगर एक ही व्यक्ति हो जो खास हो जाएगा, फिक्स कर दें कि वह एकदम मैंने अकेला जो व्यक्ति है जो विश्वास पात्र व्यक्ति है मनिस्टर का। यहाँ बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनमें से एक है, तो आप ये लिख दीजिए, ही इज ए कॉन्फिडेंट ऑफ मनिस्टर, चाहे द लगा दीजिए, आप जो चाहे ए या द में से कोई ना कोई लगाना पड़ेगा, बिना आर्टिकल का नहीं लिखिएगा, ए या द कुछ लिखिए, आई एम द कॉन्फिडेंट ऑफ द मनिस्टर, आई एम ए कॉन्फिडेंट ऑफ द मनिस्टर, ठीक है, दोनों में से कोई लगाना पड़ेगा, बिना आर्टिकल का नाउन लिखिए, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन लिख सकते हैं, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल का आता ही नहीं, यह बात ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में बहुत फिक्स एकदम मेरा सख्त रूल है कि जब भी काउंटेबल नाउन लिखे तो बिना आर्टिकल का आप नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आई एम खाली कॉन्फिडेंट में लिखते तभी गलती होता है, आई एम द कॉन्फिडेंट या ए कॉन्फिडेंट ऑफ द मनिस्टर, मैं मनिस्टर का क्या हूँ, विश्वास पात्र व्यक्ति हूँ। तो यह ध्यान रखिएगा, ए वाला ध्यान रखिएगा, ये सारे नाउन होते हैं, तो नाउन है तो इसके साथ या बिना आर्टिकल का नहीं आएगा, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्या सब बातें हैं, या किसी नाउन के साथ आएगा या अकेले आएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गया क्लियर, आगे ये कुछ और जानते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, 4 वर्ड, कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है। देखिए एक सिंगल टी वाला लिखा रहा है, जैसे देखिए आप लेट सब जानते होंगे ना, LATE, लेट मतलब देर हो गया, वो उसी में आर लगा दिया, LATE में आर लगा दिया, यानी बाद में, यानी समय में, जब लेट टाइम के लिए इस्तेमाल करता है ना कि देर हो गया है, समय में ना देर का बात करता है कि समय देर हो गया है, तो उसमें आर लगा दिया तो समय का बाद में बताएगा। जैसे कोई काम आप कर रहे हैं कि नहीं इस समय नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, यानी समय में बता रहे हैं कि अभी नहीं, अभी समय नहीं है, बाद में कर लेता हूँ, यानी समय में आपको बाद बताना है ना, आफ्टर वर्ड्स नहीं, अभी नहीं बाद में, आगे के लेट आगे। तो यहाँ पे समय में, समय अब इस समय नहीं, किसी और समय, आगे के समय में, तो बाद में जब समय के लिए बाद में बात हो ना, तब क्योंकि लेट वाला से उसी लेट से लेटर बना है, तो लेट वाला में डबल टी नहीं रहता है, आप लेट लिखते हैं डबल टी से, आप उससे ध्यान रख सकते हैं। लेट कैसे लिखते हैं, उसमें सिंगल टी रहता है ना, लेट जो टाइम के लिए लिखते हैं कि आई एम लेट, मैं अभी लेट हूं, तो आई एम लेट टुडे, यार मैं लेट हूं यार, अभी देर है, देर हो चुका हूं, मैं समय पर नहीं आया हूं, तो समय पर नहीं आया हूं, तो लेट वाला में देखिए सिंगल टी है कि डबल टी, सिंगल टी है, तो आप वही देखिए कि यहाँ पे जो है, जो समय वाला मैं बना है, तो उससे जो लेटर बना है, यानी बाद वाला समय, ठीक है ना, लेटर है यानी बाद, तो यानी उसी से लेटर बनाए, इसलिए इसमें सिंगल टी रहता है, तो उससे क्लियर एकदम दिमाग में बढ़ जाएगा कि क्योंकि लेट से लेटर बनाए इसलिए सिंगल टी रहता है। इससे इसका अगर कोई काम हम बाद के समय में करने के लिए करते हैं, कि अभी नहीं बाद में, लेटर पीरियड, तो वहां आफ्टरवर्ड्स यानी बाद में, यानी यहाँ पर सिंगल टी वाला लेटर है, ठीक है। डबल टी वाला लेटर का यूज होता है, दो को कोई चीज है, ठीक है ना, यहाँ पर दो को चीज कोई लिखा गया और उसमें से आप बाद में, यानी दो आदमी यहाँ पर खड़ा है और मेरे का नहीं, फर्स्ट वाला का नहीं, दूसरा वाला को, यानी उसको बोला जाता है लेटर, सिंगल टी वाला, डबल टी वाला, तो दो को चीज है ना, उसमें से जो बाद का पोजीशन वाला है तो उसको बोला जाता है लेटर, ये डबल टी वाला लेटर, ठीक है ना। डबल टी वाला लेटर का हो जाए कि कोई दो को आदमी खड़ा है, उसमें से पहले वाले को नहीं, फर्स्ट को नहीं, जो बाद वाला है, यानी उसको लेटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लेटर में पोजीशन बता है कि दो आदमी है, चाहे दो को कोई चीज लिखा हुआ है, उसमें से पहला नहीं दूसरा वाला,
यानी वही लिखा द सेकंड ऑफ द टू, मतलब दो में कोई चीज है उसमें से दूसरा, ठीक है ना। दो कोई चीज खड़ा है, चाहे दो कोई व्यक्ति है, चाहे दो कोई भी चीज है, वस्तु है, उसमें से पहला वाला नहीं दूसरा वाला, यानी दो आदमी का सीरीज है, उसमें से दूसरे वालों को रेफर करने के लिए डबल टी वाला होता है, ठीक है। और आपको याद रखने के लिए अगर लेट आप जानते हैं, लेट तो जानते हो, लेट में सिंगल टी होता है, इसलिए टाइम वाला सिंगल टी है। और जो पोजीशन है यानी दो आदमी खड़ा हुआ है, चाहे दो कोई चीज लिखा हुआ है, चाहे दो वस्तु है, उसमें से बाद वाले को बताना चाहते हैं तो डबल टी वाला लेटर मिलेगा, ठीक है। क्लियर। आगे लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो मोस्ट रिसेंट है, चाहे मोस्ट अपडेटेड, रिसेंट मतलब हाल फिलहाल में इस समय के लिए, जैसे लेटेस्ट का जैसे आईफोन है या कुछ भी है, हाल फिलहाल समय में जो आया हुआ है, सबसे नया वाला समय में जो आया हुआ है, उसको ना बोलते हैं लेटेस्ट। यानी लेटेस्ट क्या अभी इस्तेमाल किसके लिए होता है, टाइम के लिए, कि नहीं अभी जो है एकदम 10 दिन पहले या 5 दिन पहले या 2 दिन पहले या अभी 1 घंटा पहले यह आईफोन आया हुआ है, चाहे यह कोई चीज आया हुआ है, यानी वो भी समय के पहले। जैसे अभी कोई ब्रांड है, अभी अभी नया नया आया हुआ है, यानी समय में है, इस समय अभी देखिए 2 दिन पहले आया हो, चाहे 1 दिन पहले, 1 महीना पहले, यानी रिसेंट में जो सब चीज हुआ है उसके लिए लेटेस्ट बोलते हैं, ठीक है। लेटेस्ट मतलब एकदम हाल फिलहाल के समय में जो कोई है चीज है, एकदम सबसे नया, तो उसको बोलते हैं रिसेंट या सब मोस्ट अपडेटेड जो होता है उसके लिए लेटेस्ट लिखते हैं, ठीक है। अच्छा लास्ट, लास्ट का मतलब क्या होता है, कोई जो सीरीज है, मान लीजिए कोई मूवी है, चाहे किसी चीज का सीरीज है, पोजीशन कब, कोई चीज का कतार लगा हुआ सीरीज लगा हो तब ना पोजीशन बताइएगा। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम में किसी का रैंक बनता है, तो लाइन से रैंक बनाता है ना, उसका पोजीशन है कि सेकंड पोजीशन आया, कि फर्स्ट पोजीशन पे आया हुआ है, कि फोर्थ पोजीशन पे आया हुआ है, यानी पोजीशन का जब भी जिक्र होता है तो आप जहां पोजीशन का जिक्र है, नहीं कोई ना कोई सीरीज होगा, उसमें कोई ना कोई सीरीज या लाइन बुझिए कतार होगा जिसमें आदमी खड़ा है, चाहे कोई चीज लिखा हुआ। तो लास्ट का मतलब होता है कि उस पोजीशन में, उस सीरीज में अंत वाला, ठीक है ना, अंत वाला। या जो प्रीवियस में ऐसे बोल सकते हैं कि अभी कोई सीरीज चल रहा है और इसके जस्ट प्रीवियस वाला बताना है, तो प्रीवियस के लिए भी इस्तेमाल होता है जब पोजीशन, ठीक है ना। कोई चीज सीरीज मान लीजिए मूवी का सीरीज चला वाला, तो अभी जो लास्ट जो सीरीज आया, ठीक है ना, चाहे जो लास्ट मैच हुआ, मान लीजिए मैच है अभी इंडिया पाकिस्तान नहीं रहती, मान लीजिए कि अभी T20 का मैच चल रहा है, और उसमें बोलना है कि जो अभी लास्ट वाला मैच जो हुआ, आप लेटेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि समय में नहीं बताना है ना। आप देखिए यहाँ पे सीरीज ना है, जब सीरीज का बात हो कि जब 2 4 4 5 सीरीज चल रहा है, देखो मैच में क्या होता है, पहला सीरीज, दूसरा सीरीज, चौथा, ऐसे चल रहा है ना, कि क्रमांक में है ना, कि पहला इसके साथ हुआ, दूसरा इसके साथ हुआ, तीसरा इसके साथ हुआ, तो देखिए एक सीरीज हो गया, नहीं क्रम हो गया। तो क्रम में जब भी जस्ट पीछे वाला बोलना है या कोई सीरीज है उसका अंत वाला पार्ट, सबसे अंत वाला पार्ट, तो सबसे अंत वाला पार्ट या जस्ट प्रीवियस, उसके लिए पोजीशन है। जब भी कोई चीज बिना सीरीज का हो ना, तब सीरीज है तो द एंड या प्रीवियस वाला बोल सकते हैं, ठीक है। अगर समय में बताना तो कोई चीज नहीं, समय में अभी नया हाल फिलहाल में, तो उसके लिए होता है लेटेस्ट। यानी देखिएगा इन दोनों का पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है और ये दोनों टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये टाइम जस्ट हम क्या कर लेटर बाद में करेंगे, टाइम बताएंगे। ये लास्ट मतलब लेटेस्ट मतलब अभी अभी हाल फिलहाल में कोई चीज जो हुआ है उसको रिसेंट या मोस्ट, ये दोनों टाइम के लिए। ये दोनों पोजीशन बताइए, यानी इसमें सीरीज का रहा जो यहाँ पे 2 आदमी का सीरीज है और उसमें बाद वालों को बताना है तो डबल टी वाला लेटर, और यहाँ पे बहुत सारा सीरीज है और उसमें सबसे लास्ट वाला को बताना है, वो सीरीज है और उसमें सबसे अंतिम वाला बताना है तो लास्ट, ठीक है। तो इसमें क्या अंतर है, देखिए इसमें 2 ही को का सीरीज रहेगा और उसमें से 2 को का सीरीज में तो दूसरे सबसे लास्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं। अरे 2 ही आदमी है तो दूसरा आदमी लास्ट हो जाएगा, तो उसी को लेटर बोला जाता है। 2 आदमी जब रहेगा ना तो वहां पे आप जो सेकंड वाला है उसके लिए लेटर इस्तेमाल कीजिए। अब बहुत सारा है तो जो अंत में है उसको लास्ट बोलेंगे, लेटर नहीं बोलेंगे। लेटर का इस्तेमाल 2 ही आदमी के बीच में दूसरा के लिए होता है, और लास्ट का इस्तेमाल अगर कोई सीरीज है 2 4 आदमी 5 आदमी खड़ा हुआ है, 2 आदमी नहीं 3 4 5 आदमी खड़ा है, उसमें जो लास्ट वाला है, या कोई मान लीजिए सीरीज चल रहा है अभी जो जस्ट प्रीवियस वाला, तो उसमें जब प्रीवियस या द एंड वाला के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लास्ट का। आइए कुछ देखिए, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इन्हीं चारों में से कोई एक भरना है। आई एम बिजी टुडे, मैं आज क्या हूं, बिजी, व्यस्त हूं। कॉल मी, कॉल करो कब, अब यहाँ बता रहे हैं अभी भाई समय नहीं है यार,
अभी बहुत बिजी हूँ, अभी कुछ काम कर रहा हूँ, अभी फोन न करो, थोड़ा देर बाद फोन करो। यानी समय में बात करें भाई, समय का ही बात है ना कि अभी समय नहीं है, बाद वाले समय में फोन करो। तो यहाँ पे कौन वाला टी लिखिएगा, यहाँ कोई दो व्यक्ति का थोड़ा बात हो रहा है, चाहे दो चीज का थोड़ा बात हो रहा है, नहीं पहला से दूसरा डबल टी वाला लिखते हैं। यहाँ लेटर यानी बाद के समय में, अभी इस समय मेरे पास समय नहीं है, मैं बिजी हूँ, बाद के समय में फोन करना था, यानी सिंगल टी वाला, ठीक है ना, लेट वाला, लेटर LATER, ठीक है। इसमें देखिए, व्हाट इज द डैश स्कोर ऑफ आवर टीम। अभी मैच चल रहा था, हर एक समय क्षण क्षण पर क्या होता है, अपडेट आते रहता है, एकदम क्षण क्षण पर, एकदम रिसेंट समय में अभी स्कोर कितना है यार, तो अभी 50 रन है, अभी 55 रन, अभी 60 रन है, जस्ट रिसेंट। यहाँ पर देखिए हम क्या पूछ रहे हैं, अब इस समय में, समय का ही बात हो रहा है कि अभी जस्ट, अभी जो समय बीता हुआ है, अभी 1 सेकंड पहले, अभी 2 सेकंड पहले स्कोर क्या था ये बताओ। एंड जस्ट रिसेंट मतलब तुरंत, जस्ट तुरंत पहले वाला लो, ये रिसेंट या मोस्ट अपडेटेड जो रिसेंट समय में जो स्कोर है वह बताओ। तो व्हाट इज, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेटेस्ट स्कोर ऑफ आवर टीम, क्या लिखेंगे, लेटेस्ट, व्हाट इज लेटेस्ट स्कोर ऑफ आवर टीम, मतलब मोस्ट रिसेंट स्कोर। इसको देखिए, राम एंड श्याम इज माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे क्या है, दोस्त है। द डैश इज माई कलीग, एज वेल मतलब ऑल्सो होता है, ठीक है ना, एज वेल का मतलब ऑल्सो, ऑल्सो के सेंस में एज वेल का इस्तेमाल किया जाता है। एज वेल एज मतलब हो जाता है और, एज वेल एज मतलब और होता है, लेकिन केवल एज वेल का मतलब होता है भी ऑल्सो, ठीक है ना, कि ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी, माने वह क्या है, देखिए यहाँ पे राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। द डैश इज माई कलीग ऑल्सो, और जो दूसरा, अब यहाँ पर देखिए कि बात यह हो रहा है कि आप देखिए यहाँ पे आप क्या लगाकर सेंस दे सकते हैं सर, कि राम और श्याम मेरे कलीग हैं, लेकिन इसमें से जो दूसरा वाला है श्याम जो है वह मेरा कलीग भी है, कलीग भी है, नहीं वो मेरा मतलब दोस्त तो है ही, साथ ही साथ हम दोनों आदमी एक साथ काम भी करते हैं। कलीग मतलब क्या होता है, जो सहकर्मी होता है, आपके साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं उसको कलीग बोलते हैं, हिंदी में सहकर्मी बोल सकते हैं, या आपके साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं उसको कलीग बोलते हैं। आपका जो एक प्रकार से बैचमेट कह सकते हैं, उस काम करने वाले जो आपके साथ में जो काम करते हैं उसको कलीग बोलते हैं। तो राम एंड श्याम इज माई कलीग, और इसमें से जो दूसरा है, दो ही आदमी का जिक्र हो रहा है, और दो आदमी से हमको अगर सेकंड वाला का बात करना है, यानी श्याम जो है वो मेरा कलीग भी है, तो यहाँ द क्या लिखेंगे, दो में से, इन दो में से बताना है, दूसरा का बात कर रहा है, तो यहाँ पे डबल टी वाला लेटर लिखे, LATER, ठीक है, डबल टी वाला, ठीक है, LATER, द लेटर इज माई कलीग एज वेल, एज वेल मतलब भी, मैं श्याम मेरा कलीग भी है, वो मेरा कलीग है, दोस्त तो है ही, साथ में साथ कलीग भी है, वो मेरे साथ काम भी करता है, ठीक है। अब देखिए दो आदमी का सीरीज है, राम और श्याम, दो आदमी की बात है, और दो आदमी से दूसरा वाला, पहला नहीं दूसरा वाला को डबल टी वाला लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए, ही कुड नॉट आंसर द डैश क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसा होता है, आप लिखते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, एक सीरीज की तरह लिखा जाता है कि नहीं, सीक्वेंस की तरह लिखा जाता है कि नहीं, और उस सीक्वेंस से लास्ट वाला क्वेश्चन वाले आप परीक्षा में बना रहे तेजी से, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन पे कहते हैं टाइम आउट हो गया, वैसा ही बात करें कि ही कुड नॉट आंसर डैश क्वेश्चन, यानी क्या बात हो रही है, यहाँ पोजीशन क्वेश्चन का सीरीज में होता है जी 1 2 3 4 करके, तो उसमें से जो लास्ट पोजीशन में जो क्वेश्चन था उसको नहीं देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ ऑफ हिंदी संस्कृत एंड ऑफ हिंदी इंग्लिश एंड संस्कृत, ऑफ का मतलब का भी होता है, एक में से भी होता है, ठीक है ना, ऑफ मतलब में से, दोनों मीनिंग होता है, यहाँ पे का मीनिंग है में से, हिंदी संस्कृत और इंग्लिश में से, हिंदी संस्कृत और इंग्लिश, ऑफ मतलब में से, माने इन तीनों में से, हिंदी संस्कृत और इंग्लिश में से, डैश इज द लेटेस्ट ओल्डेस्ट लैंग्वेज। अब यहाँ पर देखिए एक 2 से ज्यादा का सीरीज हो गया कि नहीं, 2 से ज्यादा का सीरीज लिख दिया, हिंदी इंग्लिश संस्कृत 3 हो गए। अब इसमें से कहा कि जो लास्ट वाला संस्कृत जो है, अब इसमें से जो देखिए तीसरा नंबर का आता है लास्ट वाला, तो अगर 2 का रहा था खाली, अगर हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत लिखा जाता तब लिखते द लेटर इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, पोजीशन बता रहा था, पोजीशन के लिए यही दोनों का इस्तेमाल होता है,
तो लेटर 2 के लिए होता है और लास्ट क्या होता है 2 से ज्यादा हो तब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 से ज्यादा है ना, तो यहाँ पे लेटर नहीं लिखेगा, यहाँ पे क्या लिखेगा, जो अंतिम है उसके लिए लास्ट लिखता है, ठीक है ना। लेटर लिखेगा 2, जब भी 2 का बात हो तभी लेटर लिखेगा। अगर 2 से ज्यादा हो तो क्या लिखना पड़ेगा, अंत वाला बताने के लिए लास्ट, क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट। संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, तो द लास्ट इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, क्लियर। ध्यान रखिएगा इन दोनों का यूज पोजीशन, पोजीशन यानी कब पोजीशन बताइए, जब सीक्वेंस हो, सीरीज हो, सीक्वेंस सीरीज है, लाइन हो, कतार हो, तब बताइएगा, ठीक है ना। रैंकिंग तरीका से कोई चीज हो तब बताइएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज कोई ना कोई एक सीक्वेंस रहेगा, तब वहां पे दोनों इस्तेमाल होता है। इन दोनों का यूज टाइम के लिए होता है, और मानस सबका तो लिख ही दिए, क्लियर। यह ध्यान रखिएगा इन चारों पर क्वेश्चन आते हैं, आपके परीक्षा में हमेशा दिखाई देंगे इस पर क्वेश्चन, तो यह बात ध्यान रखिएगा। आगे आइए कुछ और जानते हैं। अब इन दोनों वर्ड को ध्यान दीजिए, फर्दर और फर्दर, दोनों को फर्दर बोला जाता है, लेकिन यह जो फार वर्ड जानते हैं ना, फार मतलब दूर, एफ आर, ये देखिए जो एफ आर वाला फार है ना, ये डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होगा, और अधिक दूरी पे कोई चीज, मान लीजिए कि यहां से तो मान लीजिए कि आपके घर से कोई स्कूल दूर ही है, और बोल दिया जाए कि आपका कॉलेज तो और दूर है, दूर और उससे और दूर, मोर डिस्टेंस, यानी कोई चीज दूर है और उससे और दूर बताना है कि भाई मून क्या दूर है यार, मून से तो सन और दूर है, या जुपिटर और दूर है, ऐसे बोलना, यानी डिस्टेंस के लिए फार्दर मतलब यहाँ डिस्टेंस, फार वाला एफ ए आर, तो उस फार से फार्दर जो बना है उसका डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। और फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल मतलब किसी चीज के बारे में और जानकारी, जैसे मान लीजिए कोई बात कर रहे हैं और इसके आगे क्या हुआ, तो फर्दर इसका एडिशनल मतलब, एडिशनल मतलब समझ रहे, कोई चीज इतना है इससे और आगे, एडिशनल का मतलब ये तो है, अब यहां तक बात हुआ, इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे की क्या कहानी हुई, ठीक है। तो फर्दर का इस्तेमाल किया जाता है, कोई चीज चल रहा है उसमें और आगे और आगे और आगे बोलना जाना है, यानी यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं हो रहा है, कोई चीज कहानी है या कोई चीज है, कोई बात ही कर रहा है या कुछ भी चीज है उसमें आगे, यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ दूरी की बात हो रही है, यहाँ दूरी की बात नहीं हो रहा है, कोई चीज है उसमें और आगे क्या हुआ और आगे क्या हुआ, यानी एडिशनल। हम मान लीजिए आपको अभी 5 को बात बताएं, इतना दूर तक नहीं रहे, कुछ यहाँ दूरी की बात नहीं रहे, इतना मत बताइए, कुछ और बताइए, ये फर्दर आगे बताइए। फर्दर मतलब यहाँ पे आगे के सेंस में, यानी इतना दूर तो ठीक ही है, इतना बात तो ठीक है, इसके कुछ आगे, यानी भले हिंदी में दूर बोल देते हैं लेकिन दूर का बात नहीं है, यहाँ पे बात हो रहा है कि कोई चीज है इसमें और एडिशनल बताइए। इतना तो मान लीजिए कि आप कोई कहानी लिख रहे हैं कि अभी इसको एक नोटिस भेजा गया, फिर एक नोटिस भेजा गया, उसके आगे क्या किया, नहीं तो उसके आगे एक रिमाइंडर भी भेजा गया, अच्छा उसके आगे क्या किया गया, उसके आगे इसको मेल से करके भेजा गया, ये कुछ ऐसे फर्दर, इसका मतलब आगे आगे, एडिशन मतलब इसके आगे ऐसे चीज। यहाँ फर्दर मतलब डिस्टेंस का बात होता है, यानी कितना दूरी पर, कोई चीज इतना दूर है और इससे और दूर, यानी यहाँ पे ये फर्दर का इस्तेमाल होता है। ए वाला डिस्टेंस के लिए और ए एडिशनल के लिए, कोई चीज है उसमें इतना नहीं, इसके आगे ऐसे, ठीक है। ये डिस्टेंस का बात नहीं करेगा, कोई चीज ऐसे है, कहानी है, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई काम है, तो इसके फर्दर आगे कौन काम हुआ, जैसे मान लीजिए कोई काम चल रहा है, अब ये फर्दर इसके आगे क्या हुआ, भाई मेरा घर बन गया, आगे क्या हुआ, तो इस पे कुछ और हम पेंट कराएं, तो फर्दर इस पे पेंटिंग हुआ, ठीक है। तो वहां पे आप उसमें पेंटिंग आप कराए थे, डिस्टेंस का थोड़ा बात रहा है, पहले बोलेगा कि मेरा घर पेंट हुआ, फर्दर आई उसमें डेकोरेशन कराया, फर्दर आई मैंने कुछ भी किया, मैंने उसका फर्दर कुछ और काम करा, तो वहां पे ऐसे कोई चीज है उसमें एडिशनल और आगे बात बोलते जाना, तो फर्दर और फार्दर डिस्टेंस के इस्तेमाल होगा, एकदम ध्यान रखें, डिस्टेंस के अलावा दूसरे जगह इस्तेमाल नहीं होगा, इससे हमेशा डिस्टेंस का बोलेगा, जहां डिस्टेंस का बात होगा तहां ये वाला इस्तेमाल कीजिएगा, और जहां डिस्टेंस का नहीं बात होगा तहां ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द सन इज फर्दर देन मून फ्रॉम द अर्थ, यहाँ क्या बताया कि जो सन है अर्थ से, मून से भी ज्यादा दूर है, हम अर्थ से तुलना करें, कहां से, किसी चीज का दूरी देखना हो तो कहीं एक पॉइंट होगा ना भाई, जैसे आप अपना स्कूल कॉलेज का दूरी बताते थे, मान लीजिए अपना घर से बताइएगा, या आप जहां मान लीजिए क्वार्टर लेकर रह रहे हैं, रूम लेकर जहां रह रहे हैं वहां से तो कोई एक पॉइंट होगा, तो वही बोला है कि अर्थ से दूरी मापना है, अर्थ से क्या मून नजदीक है और उससे दूर क्या है सन है,
यहाँ पे दूरी की बात हो रही है ना, कि जो मून है वो सन से भी ज्यादा, जो सन है वो मून से भी ज्यादा दूर है। कहाँ से? अर्थ से। पृथ्वी से जो सन है वो मून से भी ज्यादा दूर है। तो यहाँ पे दूरी वाला, डिस्टेंस वाला बात हो रहा है कि नहीं? किसकी बात हो रहा है? डिस्टेंस है यहाँ की, मान लीजिए कि हमारी अर्थ हो गया, ठीक है, यहाँ मून है और फिर आगे वो दूर सन है, यानी और दूर पर है, ज्यादा दूरी पर है। तो यहाँ ये डिस्टेंस की बात हो रहा था। डिस्टेंस के लिए फर्दर नहीं इस्तेमाल होता ना, ई वाला, ए वाला इस्तेमाल होता है, फर्दर, FARTH, ठीक है। ई वाला सही हो, ई वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आया I said, he said nothing further and went away quickly. बात हो रहा था उसमें, वो आगे कुछ नहीं कहा यार, चुपचाप चला गया। यहाँ कोई डिस्टेंस की बात हो रहा है, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, वो सुना, आगे कुछ कहा नहीं और चला गया। यानी एडिशनल कुछ नहीं कहा। मान लीजिए कोई कहा कहानी, मैंने उसको कुछ कहा, उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, आगे कुछ नहीं कहा भाई, चुपचाप चला गया सुनकर। यानी यहाँ किसी दूरी की बात हो रही है? नहीं, दूरी की बात, एडिशनल बात। जैसे मान लीजिए कोई कथा कहानी आपसे हो रहा है, बात हो रहा है, आपने उसको कुछ कहा, उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, उसने आगे कुछ नहीं कहा, चला गया। मैं उससे कुछ पूछा, उसने कुछ आगे नहीं कहा, चला गया। यानी इससे नथिंग फर्दर, वो आगे कुछ कहा नहीं और चुपचाप चला गया। यानी यहाँ डिस्टेंस की बात ही नहीं हो रही है। डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, यू वाला लिखिए, ये वाला तो डिस्टेंस के लिए होता है, ई गलती हो जाएगी। यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं है तो ई वाला लिखिए। यहाँ पे द बस मूव फर्दर अवे फ्रॉम यू, मैं तो यहाँ था, उससे और दूर बढ़ गया। यानी यहाँ दूरी की बात है, यहाँ और दूर बढ़ गया। तो यहाँ बस मेरे से और दूर आगे बढ़ गया। यानी ई वाला नहीं, फर्दर नहीं, डिस्टेंस बताना है तो FARTH, ठीक है। जब भी डिस्टेंस देखिएगा तो ई मार दीजिएगा, डिस्टेंस का बात नहीं हो रहा हो तो ई मार दीजिएगा, ठीक है। क्लियर? आइए ये देख लेते हैं, हमारा दो ही कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इन दोनों कंफ्यूजन को ध्यान, नियरेस्ट और नेक्स्ट दोनों जगह। ई नियरेस्ट इस्तेमाल होता है डिस्टेंस के लिए, जब भी कोई दूरी में सबसे जो नजदीक वाला होता है उसको नियरेस्ट बोलते हैं। अब कोई सीक्वेंस सीरीज है, ठीक है ना, उस सीरीज में जो जस्ट यहाँ से बाद वाला, फ्लोइंग मतलब जस्ट बाद, यहाँ बोल सकते हैं जस्ट आफ्टर भी लिख सकते हैं, जस्ट आफ्टर भी बोल सकते हैं, या फ्लोइंग, ठीक है ना। तो जस्ट आफ्टर आर, ठीक है। तो जो मान लीजिए कोई सीरीज है किसी चीज का, मान लीजिए क्रम है, कोई सीक्वेंस है, कोई कतार है, उसमें जस्ट बाद वाला, अभी मैं यहाँ हूं और यहाँ से मान लीजिए कोई लाइन लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके जस्ट बाद वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई है, लाइन लगा हुआ है, या कोई मान लीजिए किसी चीज का सीरीज है, ठीक है ना, उस सीरीज में जैसे मान लीजिए कोई मैच खेला जा रहा है, उसका सीरीज हो गया, कोई मूवी का सीरीज हो गया, जस्ट उसके आगे वाला, कोई नहीं बोलता कि नेक्स्ट मूवी कौन आएगी, इसमें से मान लीजिए सीरीज हो गया, मान लीजिए कोई सीरीज आ रहा है, उसका सीरीज का, इसका नेक्स्ट सेशन कब आएगा, यह तो सेशन हो गया इस सीरीज का नेक्स्ट। यानी यहाँ सीरीज जब भी होगा ना तो उसमें जो बाद वाला होगा उसको बोले नेक्स्ट। और नियरेस्ट मतलब दूरी में सबसे नजदीक, मान लीजिए यहाँ बहुत सारा चीज है, इसमें सबसे नजदीक कौन है, यानी डिस्टेंस। तो नियरेस्ट का इस्तेमाल डिस्टेंस के लिए होता है। नेक्स्ट का इस्तेमाल किसी सीक्वेंस सीरीज में जस्ट बाद वाले के, जस्ट जो बाद, इसके तुरंत जो बाद वाला होता है उसके लिए नेक्स्ट का इस्तेमाल। क्लियर? नेक्स्ट का मतलब होता है कोई सीरीज है उसमें जस्ट बाद वाला, मान लीजिए सीरीज है, यहाँ पर मैं खड़ा हूं, इसके जस्ट बाद वाला कोई सीरीज है, उस सीरीज में यहाँ से यहाँ सीरीज का क्रम हो गया, मान लीजिए आप कोई यहाँ से बात कर रहे हैं तो यहाँ वाला, ठीक है ना। तो द फ्लोइंग में जस्ट बाद वाला। और नियरेस्ट मतलब डिस्टेंस, यहाँ से मान लीजिए मैं हूं और मेरे सबसे नजदीक कोई चीज क्या है तो उसको बोलेंगे नियरेस्ट। अब इसमें इसी को अप्लाई करके दोनों बताइए क्या भरेंगे। विच इज द डैश रेलवे स्टेशन फ्रॉम योर होम। तो कोई रेलवे स्टेशन का तो सीरीज होता नहीं है, और मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पे खड़ा होते हैं, आप तो वहां पे बोलते कि बताना हो कि इसके बाद कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म बोलते हैं या नेक्स्ट स्टेशन बोलते हैं। अगर मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर ही खड़ा हो और वहां बताना हो कि इसके बाद कौन सा स्टेशन आएगा, तब आप बोलिएगा नेक्स्ट स्टेशन आएगा। लेकिन आपका घर से तो स्टेशन का कोई सीरीज होता नहीं है, आप स्टेशन पे हैं तब तो कह सकते हैं कि भाई उस सीरीज क्या बात हो रहा है कि इस स्टेशन पर मैं हूं और इसके जस्ट बाद वाला स्टेशन, तो वहां पे नेक्स्ट क्या बात आ जाएगा। लेकिन आप घर से स्टेशन का सीरीज थोड़े बनाइएगा,
सीरीज में एक ही प्रकार के लोग रहता है ना भाई। अब मान लीजिए कि तो लिस्ट निकल रहा है एग्जाम का, तो सीजीएल वाला सीएचएसएल वाला लिस्ट एक में थोड़ा मिलेगा। सीजीएल का जो बच्चा पास किया है तो उसका लिस्ट अलग आएगा, उसका रैंकिंग अलग बनेगा। अब सीजीएल वाला से सीएचएसएल वाला में थोड़ा तुलना होगा। उसी प्रकार अब घर से आप बस स्टेशन का सीरीज थोड़ा बनाइएगा, चाहे रेलवे स्टेशन का। आप बस स्टैंड पे है तब बस स्टैंड का सीरीज बना सकते हैं। यहाँ पे तुलना हो रही है घर से, तो यानी घर से दूरी बताया जाए कि घर से बताइए अगल बगल में तो बहुत सारा रेलवे स्टेशन है, सबसे नजदीक में कौन सा रेलवे स्टेशन, यानी यहाँ पे दूरी की बात हो रही है। सीरीज की बात होती तो ऑलरेडी कुछ सीरीज जब भी रहता है तो एक सीरीज का अगर कोई मान लिया स्टेशन, तब हम बताते हैं कि इसके बाद वाला स्टेशन की बात होता है। तो सीरीज की बात होती है तो एक तरीका के लोगों के बीच सीरीज बनता है। घर से रेलवे स्टेशन का सीरीज थोड़ा बनेगा, रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन का सीरीज बनेगा, बस स्टैंड से बस स्टैंड का सीरीज बनेगा, आदमी से आदमी का सीरीज बनेगा। अब आदमी से जानवर का थोड़ा सीरीज बना दीजिएगा, नहीं बनेगा। सीरीज जब भी बनता है, सीक्वेंस जब भी बनता है, एक प्रकार का लोग रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि घर से सबसे नजदीक पे कौन है, ठीक है। तो घर से सबसे नजदीकी स्टेशन बताने हैं, यानी नियरेस्ट लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे वेयर विल बी डैश मैच विल प्ले। अब मैच क्या होता है, मैच क्या सीरीज होता है कि नहीं, T20 चल रहा है, कोई मैच चल रहा है, तो उसमें आप करेंगे भाई ये तो मैच हो गया, इसके बाद वाला मैच कहाँ खेला जाएगा। यानी यहाँ पे फ्लोइंग वाला पूछ रहे हैं, सीक्वेंस है, मैच का एक सीरीज होता है, सीक्वेंस होता है, और उसमें हम पूछ रहे हैं कि अगला वाला मैच कहाँ खेला जाएगा। तो यहाँ पर नियरेस्ट नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, वेयर विल बी नेक्स्ट मैच प्ले, अगला मैच कहाँ खेला जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो जब भी सीरीज का कोई हो, सीरीज देखिए सीरीज एक ही प्रकार के लोग, मैच है तो मैच रहेगा। अगर यहाँ पर होम नहीं लिख के लिख देते फ्रॉम दिस स्टेशन लिख देते, तब दिस स्टेशन लिख देते तो यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है। यहाँ पर केवल यह बदल के घर हटा के स्टेशन लिख देते हैं, तब स्टेशन से स्टेशन का सीरीज होता है, तब यहाँ पे आपको नेक्स्ट लिखना पड़ता कि विच इज द नेक्स्ट स्टेशन फ्रॉम दिस स्टेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होम लिखे तो होम से घर रेलवे स्टेशन का कोई सीरीज थोड़ा होता है। रेलवे स्टेशन का रेलवे स्टेशन सीरीज होगा, बस स्टैंड का बस स्टेशन, अब बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन का थोड़ा सीरीज होता है। अगर यहाँ पे बस स्टैंड भी रहता तभी नियरेस्ट होता, लेकिन यहीं पे कर देते अगर रेलवे स्टेशन, तब नेक्स्ट हो जाता, ठीक है, क्लियर। आगे ओल्डर और इल्डर में क्या अंतर है, देखिए ओल्डर इस्तेमाल होता है ना, इल्डर का सबसे पहले इल्डर का इस्तेमाल होता है अपने भाई बहन में, अपना एकदम अपना कजन नहीं, अपना जो भाई बहन है उसमें आप बड़े हैं, उसके लिए इल्डर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, यानी सिबलिंग के बीच में, सगे भाई बहन के लिए, ठीक है ना, ब्लड रिलेटिव में, ठीक है ना। और यही अगर आपका सगा भाई बहन नहीं है, किसी दूसरे से उम्र में तुलना करना है, तब ओल्डर का, कोई थिंग के बीच भी तुलना हो सकता है, या लोगों के बीच में दो आदमी है, वो अब भाई बहन नहीं है, उसमें बताना है कि मेरा उम्र तुमसे ज्यादा है, मैं ज्यादा बूढ़ा हूँ, ओल्डर मतलब क्या आपसे ज्यादा उम्र में हूँ, आपसे ज्यादा एज में हूँ, तब वहां पे अगर ब्लड रिलेटिव नहीं है तो ओल्डर लिखिएगा, ठीक है। अब ब्लड रिलेटिव दो आदमी है तो इल्डर लिखा था। या कोई जो थिंग है, कोई चीज है, मान लीजिए कोई घर है, या अगर ज्यादा पुराना है उस घर से, तो कोई थिंग है या पीपल है, तो उसमें एल्डर ओल्डर का इस्तेमाल होता है। पीपल का सेंस में ध्यान रखिएगा, अगर पीपल ब्लड रिलेटिव हो गए, यही पीपल जो है अगर अपना भाई बहन हो गया तो इल्डर लिखिएगा, अगर वही पीपल जो है अपना भाई बहन नहीं है तब ओल्डर लिखिएगा। और थिंग के लिए तो हमेशा ओल्डर ही लिखिएगा। दो को थिंग है उसमें बताना है, कोई दो को वस्तु है उसमें बताना है कि यह ज्यादा पुराना है, तो वहां पर ओल्डर लिखिएगा। और पीपल में ध्यान रखिएगा, अगर पीपल वह सिबलिंग हो तो इल्डर, और सिबलिंग नहीं हो, सिबलिंग मतलब सगे भाई बहन को सिबलिंग बोलते हैं, सहोदर बोलते हैं, सहोदर या सगा भाई बहन। और नहीं तो अगर सिबलिंग नहीं हो, अगर दूसरा कोई है, ठीक है ना, और उससे तुलना करना है कि मैं उससे ज्यादा उम्रदार हूं, तो वहां पे आप लिखिएगा ओल्डर, ठीक है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन देखिए, हिज ओल्डर डॉटर इज ए टीचर। अब देखिए अपने भाई के यहाँ बता रहे कि मेरे जो दो बेटी है उसमें से जो बड़ी है, यहाँ पे बेटी के बीच बात हो रहा है ना, अब अपना बेटी में किसी दूसरे के बेटी से तुलना करता था तो तब वहां पर हम लिखते ओल्डर सही होता। लेकिन यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि मेरे जो बड़ी बेटी जो है, जो इल्डर बेटी है, सबसे बड़ी है जो इल्डर वाली है, इसमें से जो इल्डर है वो क्या है, टीचर। यहाँ पे आप हिज ओल्डर लिखिएगा, चाहे ओल्डेस्ट लिखिएगा तो गलती हो जाएगा,
आपको यहाँ पर मान लीजिए सबसे बड़ी बात बताया था, इल्डेस्ट लिख दिए, इल्डेस्ट लिख दिए या इल्डर लिखिए, जो उसकी बड़ी वाली बेटी है वह क्या है, टीचर है। यहाँ पे अपना जो बेटी दो है उसमें से, यहाँ देख रहे सिबलिंग के बीच क्या बात हो रहा है ना, उसकी जो बेटी है उसमें से इल्डर वाली, अपने ब्लड रिलेटिव के बीच में बात हो तो इल्डर लिखेगा, ठीक है ना, यहाँ इल्डर लिखेगा। लेकिन वही अगर दूसरे से तुलना करें, मान लीजिए कि मेरा बेटा का उम्र जो है उसके बेटा की उम्र से ज्यादा है, यानी यहाँ पर सिबलिंग नहीं, देखिए मोहन सन इज इल्डर देन यू, मोहन का जो लड़का है आपके लड़का से ज्यादा उम्रदार है, तो यानी ये दोनों भाई बहन थोड़े हुए, मोहन का लड़का और किसी और का लड़का भाई बहन कैसे होगा। यहाँ पर देखिए अपने डॉटर हिज, वो अपने बेटी के बीच की बात कर रहा है, मेरे अपना जो बेटी है उसमें से जो इल्डर है वो क्या है, टीचर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ का क्या बात कर रहा है कि जो मेरा बेटा है वो आपके बेटा से क्या है, ज्यादा उम्र का है, तो यानी देखिए दूसरे, अब यहाँ भाई बहन तो नहीं हुए, मेरा बेटा और किसी और का बेटा कैसे भाई बहन होगा, तो यहाँ पे इल्डर नहीं दूसरे के साथ होगा तो ओल्डर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ओल्डर, ठीक है। यहाँ पे ओल्डर, इल्डर गलती हो जाएगा, और जहाँ इल्डर कब लिखेगा, जब अपने भाई बहन के बीच की बात हो, ठीक है। तो जब भी अपने भाई बहन के बीच की बात हो तो इल्डर लिखेगा, और अपने भाई बहन के छोड़ के किसी और चीज के बीच बात हो तो ओल्डर लिखेगा, ठीक है, क्लियर। इल्डर में सिर्फ इतना ध्यान रखना, इल्डर अपने भाई बहन, अपना भाई बहन एकदम सगा भाई बहन तो इल्डर, और बात के सारे के लिए ओल्डर हो, थीम हो या कुछ भी, क्लियर। चलिए ये हमारा कंफ्यूजिंग नाउन खत्म हुआ। फिर हम पहले कंफ्यूजिंग नाउन नहीं, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, ये कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव खत्म हुआ। फिर आगे हम एडजेक्टिव का और आगे क्लास लाएंगे जिसमें एडजेक्टिव के बारे में और हम चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में एडजेक्टिव के और सेशन के साथ।